स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ खास मेहमान हैं अब्दुल मलिक मुगैसी साहब, सदर मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं। आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, काफ़ी उलेमा उसमें शिरकत करी थी। खानपुर गुज्जर जो मदरसा है अहमदुल उलूम। हजरत जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो मीटिंग आपने बुलाई गई थी, इसका मेन मकसद क्या था जी? आज की जो मीटिंग हमारी थी और उसके अंदर जो है वो जो हमारा मदरसा है अहमदुल उलूम खानपुर गंगो, वहाँ पर हमारे जितने भी ज़िम्मेदार व्यक्ति थे और हमारे जितने भी उलमा हैं और दूसरे इलाके के क्षेत्र के इमाम हजरात, तो वो सारे लोग जो है इस बात के लिए जमा थे कि हमको तालीम के बारे में बेहतर से बेहतर सोचना चाहिए और हमारी समाज के अंदर क्या जिम्मेदारी है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम जो है वो अदा कर सकते हैं, और अपना जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे हैं हमारे, इस जनरेशन जो है ये कौम की, और जो भविष्य हमारा देश का भी है और हमारे कौम का और मिल्लत का भी है, उनका भविष्य संवारने के लिए बेहतर से बेहतर हमारी क्या जिम्मेदारी है हम उसे अदा कर सकें और समाज को हम क्या दे सकते हैं, उसी के लिए सारे लोग, क्षेत्र के लोग, जिम्मेदार लोग, उलमा लोग जो है वो बैठे और उसी के बारे में सोचा कि हमको हमारा ताल क्षेत्र उसका जो है शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो सकता है, किस तरीके से हम धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में भी अपने जो भविष्य है हमारा इस देश का, बच्चे, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी के लिए एक ये ख़ास तौर से मीटिंग थी यहाँ पर अहमदुल उलूम मदरसे में। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग मदरसे के साथ साथ आपने स्कूल का बीड़ा उठाया। स्कूल की बात आई जो भूरा में आपने ज़मीन भी कुछ खरीद रखी है और उस पर स्कूल की तामीर होगी। 3 दिसंबर से शायद आप उसकी नींव रखने जा रहे हैं। ये स्कूल मदरसे की तर्ज पर चलाया जाएगा, जैसे कि चंदा इकट्ठा करके, या इसका कुछ और तरीका होगा? देखिएगा, जहाँ तक तालीम की बात है और इसके बारे में भी सोचना, ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने हमेशा से कभी इसको जो है वो तकसीम नहीं किया शिक्षा को। शिक्षा तो सबके लिए बेहतर है, पूरी लोगों की ज़िंदगी में भी रही है, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो हमारे प्रॉफिट थे, जो हम सबके लिए आइडियल हैं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी विश्व के लिए आइडियल हैं और सारे लोग उनको मानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो उनका मिशन जो है वो एजुकेशन का था और उन्होंने शिक्षा, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा ही की बात करी है। तो इसमें कोई तकसीम नहीं है। आदमी नीयत के दुरुस्त होने के साथ साथ कि मैं अपना भी फ़ायदा हो, समाज का भी फ़ायदा हो, देश का भी हमारा फ़ायदा हो, उसके लिए अगर शिक्षा के बारे में सोच रहा है तो फिर इसमें दीन और दुनिया की तकसीम नहीं होती है, बल्कि हम अच्छे माहौल में, दीन के माहौल में अपने बच्चों को सिखाएं। वही हमारा उद्देश्य है, इसका भी वही मकसद है कि हमारे बच्चे जो हैं अपने पूर्वजों की, अपने देश की के सही इतिहास को पढ़ें और पूरे दीनी माहौल में रह करके हमारी जो पूरा दीनियात का निज़ाम है उसके साथ साथ उसी तरीके पर, उसी पैटर्न पर ये स्कूल और कॉलेज की बात हो रही है, और इसको इंशाअल्लाह इसी तरीके से करने की हम कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमारे बड़े बुज़ुर्ग, पूर्वज, हमारे अकाबिर जिस तरीके से करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने भी इसकी मुखालिफत नहीं की है, इसका कभी विरोध नहीं किया है। हमेशा से तालीम का, शिक्षा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया है। वो किसी भी जो भाषा है वो सबको सीखनी चाहिए। जी तो ये बिल्कुल, इसको विरोध करना भी ना चाहिए और आपकी बातों में ये मैं फिर से तारीफ़ करूँगा। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि भाई भूरा के अंदर पहले से बच्चों का इंटर कॉलेज चालू हो चुका है, तो इस कॉलेज को आप कहीं इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसी गुंजाइश है?
उसमें बात यह है कि देखिए, असल चीज़ ये होती है कि शिक्षा के जो एक स्तंभ कहे जाते हैं, वो तो जितने भी बना दिए जाएं उतने ही कम हैं। कहीं भी दीप जलता है तो परवाने जो है उसके चारों तरफ आते हैं। तो ये चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं होता कि शिक्षा से कभी किसी का नहीं भरता है, हमेशा उसकी ज़रूरत होती है। एक तो किसी की भी उम्र में, एज में, कोई भी आयु में यूँ कहें कि मैं इतनी आयु का कंप्लीट हो गया हूँ, शिक्षा पूरी होगी, कभी शिक्षा पूरी नहीं होती है। जब तक इंसान की ज़िंदगी है, हमेशा सीखने की उसकी रहती है। इसी तरीके से जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस बन जाएं, जितने भी जो है वो हमारे इदारे बन जाएं तालीमी, वो कम है। तो कहीं अगर ज़्यादा भी है तो उसका वो सपोर्टिव होगा, वो मेरा उसका सवाल सिर्फ ये हमेशा वो था, नहीं होगा। एक जगह संसाधन ज़्यादा है और एक जगह कम है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैं बोल रहा था। मैं उसी तालीमी आपके इदारे जितने हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके उसी प्रश्न का दूसरा उत्तर यही दे रहा हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी मुस्तफ़ा भाई, वही मेरा मकसद है कि हमारा पूरा सीरीज़ है। अभी ये तो एक कहीं से भी एक अलख जगानी है, कहीं भी शुरुआत करनी है, दीप जलाना है, उसी से फिर और दीप जलेंगे शिक्षा के। और सिर्फ ये नहीं कि पूरे क्षेत्र को उससे रोशनी मिले और पूरे इलाके में जाए वो, और बल्कि हर इलाके के लोगों को, हर कौम को, हर बिरादरी को उससे फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ एक नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती रहेगी, आप लोगों के सहयोग से, पूरे इलाके वाले क्षेत्र वालों के सहयोग से, हर जगह सबके सहयोग से ये इन कॉलेज भी बनेगा, इंटर कॉलेज भी बनेगा, स्कूल भी बनेंगे, और इससे आगे बढ़ कर के भी आप लोगों का हौसला मजबूत होगा तो आप इससे आगे बढ़ के उसको डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो है जगह ही के लिए है, और जगह पर भी आगे भी इस रास्ते मिशन में खुले हैं हर जगह के बिल्कुल लिए। खुले। लेकिन जैसे बिल्डिंग के तौर पर अगर देखा जाए, मदरसों के लिए हमारे पास बहुत काफ़ी बिल्डिंगें हैं। क्या कुछ गुंजाइश है असली तालीम इनमें भी स्कूल के नज़रिए से मतलब शुरू की जाए, कुछ इसकी भी गुंजाइश है? मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने पहले से गुंजाइश रखी है, अब गुंजाइश निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए स्पेस पहले से है। कभी मैंने आपको कहा कि कभी उन्होंने तकसीम नहीं करी, और हर मदरसे के अंदर प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल की तालीम दी जा रही है। और 95% मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का वो पूरे साधन हैं, संसाधन है। तो उसमें गुंजाइश निकालने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी पहले से है। ये तो पहले से है, कभी किसी ने इनकार नहीं किया, और इसमें आगे बढ़ कर के अब कोशिश कर रहे हैं। इस हाई स्कूल की कोशिश कर रहे हैं, इंटर कॉलेज की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जो है वो एमबीबीएस की कोशिश हो रही है, कहीं मेडिकल कॉलेज की कोशिश हो रही है। तो इसमें कभी भी इनकार नहीं किया गया, हमेशा से है। एक ही छत के नीचे से सारे काम हो रहे हैं। जी, दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर तालिब जी हैं, ये भी कमेटी के सदस्य हैं। मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है ये मुस्लिम गुज्जर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अच्छे सराहनीय काम कर रही है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ तहे दिल से। और आपके द्वारा पहले भी शिक्षा के प्रति काम किए गए हैं, भूरा में लाइब्रेरी या गंगो में शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर, ये सब आप लोगों की ही बदौलत है। हजरत जी भी वहाँ मौजूद थे और आप सभी साथी थे। क्या जैसे आप अब लाइब्रेरी से शुरू होके और सेंटर से शुरू होके अब इंटर कॉलेज तक की बात हो रही है, और पूर्व में जो लाइब्रेरी है या फिर सेंटर है उसमें उसने कुछ प्रोग्रेस की, उनकी हालात क्या है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे आप? सबसे पहले तो मुस्तफ़ा भाई सदर साहब बोल लिए, तो हमें मेरे ख्याल से कुछ भी कहने की इसमें गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम किसी कमेटी के सदस्य नहीं हैं, हम तो केवल साथ हैं। जो जी हमें जी। थोड़ा बहुत हुक्म होता है कि भाई थोड़ी सी इसमें आप देख लें, तो हम देख लेते हैं। बाकी मेरे से ज़्यादा वाकिफ़ आप ज़्यादा हैं। हम तो नहीं, ऐसे मेरा भी तो सवाल है, देखो जो है वो तो सबको, सबके सामने है, आप हम कोई। मैं जवाब ही तो दे रहा जी। हूँ। इंशाअल्लाह एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ फ़िलहाल पूरा फोकस है। हमारे जो पहले काम हैं वे चल रहे हैं। कुछ साथियों की जिम्मेदारी में छोड़ दिए गए थे कि भाई उन्होंने कहा कि जी हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत बढ़िया आप इसे मैनेज करिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बैठ करके उस पर भी सलाह मशवरा हो जाएगा। बाकी यह है कि फ़िलहाल जो हमारा ये कॉलेज का मामला है, हमारे लिए अहम यह है, ये कोई साहब खाली एक ये ना माने कि एक कॉलेज है।
सही मायने में ये एक राह निकालने वाली बात है। एक इस तरह का एक मॉडल कॉलेज जिसकी आप कल्पना नहीं फिलहाल कर सकते। आने वाले 5-7 साल बाद आप ये देखेंगे कि वास्तव में इस तरह की उम्मीदें आपको भी नहीं होगी जिस तरह के इसमें सिस्टम इंशाअल्लाह होने जा रहा है। हमारे सदर जो हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी साहब की उस जानिब से, इनके देख रेख में, और जो हमारे सरपरस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब, हमारे दूसरे हमारे सरपरस्त हैं मौलाना सादिक साहब, एडवोकेट चौधरी जानिसार साहब, या जितने भी ये कमेटी के लोग हैं, ये बहुत माशाअल्लाह हर एतबार से काबिल लोग हैं और हर ज़िंदगी के हर पहलू से गुजरे हुए लोग हैं। ये किस तरह का गुलदस्ता तैयार हुआ है कि अगर कोई किसी फील्ड में महारत हासिल है तो दूसरा दूसरे फील्ड में महारत हासिल है। ये आप एक मैं फिर कह रहा हूँ कि खाली ये नहीं कि भाई गए क्लास में और अपना क्लास 10 की ओर चले गए। ये एक मॉडल आप लोगों के लिए बनने जा रहा है जिसमें एक इंशाअल्लाह इरादा है कि इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन फ्यूचर उसमें दी जाए। उसमें इरादा है कि आने वाले वक्त में मेडिकल कॉलेज तक उसे लेकर जाया जाए। और रही बात, ये बार बार एक बात आती है कि जी वही जगह क्यों, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ को मुकर्रर कर दिया गया था कि भाई यहीं होगा। उससे पहले कई जगह हमारे सदर साहब ने, हमारे सरपरस्त जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, उन्होंने कम से कम 8-10 जगह का मुआयना किया। उसके बाद जो और भी हमारे जो जिम्मेदार कुछ ऐसे भी हैं जो कमेटी में भी नहीं है, उनसे भी राब्ता कायम करके हर एतबार से जब देखा कि जैसे गंगों में ज़मीन खरीदने के लिए गए वो 8 लाख रुपए बीघा लगभग वो तय की तरफ थी, लेकिन जैसे फाइनल की तरफ गए वो 14 लाख रुपए बीघा हो गई। एकदम रेट जस्ट डबल कर दिए गए। चलो कह रहे तो तो जहाँ इन भी सब चीज़ों से ये जहाँ है भी मामला। चिराग जलेगा रोशनी बाकी देगा। जो आपने सवाल किया, ऐसा नहीं कि उन पे नज़र नहीं है, अल्लाह का करम है। जिन लोगों से जिम्मेदारी दी वो किसी हद तक उसे निभा रहे हैं। बाकी अगर कहीं कमी बेशी है तो उस पर बैठ के उस पर बात करके उसको अच्छी तरह से चलाया जाएगा जी, इंशाअल्लाह। आपने कहा कि आपको खुद भी जानकारी है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, शहीद गुज्जर फतवा सेंटर हजरत भी वहाँ मौजूद थे, आप भी थे, तमाम साथी थे। और आज की अगर मैं स्थिति आपको बताऊं, वहाँ टीचर्स नहीं हैं। और मैं एक किस्म से अगर मैं आरोप नहीं लगाता, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा ज़्यादा बनती है। इसलिए आगे के लिए कोई अड़चन पैदा ना हो, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो पूर्व में किए गए काम हैं उनका उनकी थोड़ी इनकवरी की जाए और उनको दुरुस्त किया जाए। बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपसे बातचीत हो गई और वही जैसे बताया कि इस मीटिंग का भी उद्देश्य यही था। हमारे सरपरस्त लोग, हमारे ज़िम्मेदार लोग, और ये यहाँ खानपुर में हुई और सारे उलमा भी मौजूद थे, ज़िम्मेदार लोग मौजूद थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब मौजूद थे यहाँ पर, जो सरपरस्त भी हैं, और इसी तरीके से दूसरे हजरात मौजूद हैं। हमारे मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब यहाँ पर सारे इलाके के ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं और सब मिलकर ही के काम करेंगे। आप लोग भी बैठे, आप लोगों का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि ये जो एक कहा जाता है मीडिया भी चौथा स्तंभ है। तो बहरहाल इसी से हमें यही आपसे उम्मीद होगी कि आप समाज में जो जो अच्छाई की तरफ जो बात होगी, जो बुराइयों से बचने की बात होगी, पॉजिटिविटी में ही आपकी भी अहमियत है, आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप भी बड़ा कुर्बानी पेश कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो सब मिल कर के काम कर रहे हैं। और बाकी एक तो वो तो कोई भी कमेटी या कोई सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है काम को करने के लिए। बाकी वो जितने भी लोग होते हैं सदस्य, वो खादिम होते हैं, वो सब लोग उसमें बराबर के शरीक होते हैं। और जितने नहीं हैं वो सब हैं उसमें ज़िम्मेदार। हम लोग तो सिर्फ एक खादिम की हैसियत से हैं, जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी करेंगे। तो ये तो एक काम को चलाने के लिए है। आप भी जानते हैं कि एक निज़ाम को, एक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है कमेटी का। बाकी नहीं तो सबकी उतनी ही हिस्सेदारी है, सबका उतना ही साथ है और सबका साथ मिल भी रहा है और बिल्कुल मिलेगा आइंदा। और सारे काम मिलजुल करके ही समाज के अंदर करने हैं और उसी को आगे बढ़ाना है, ताकि समाज की भी उन्नति हो और कौम की भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। जो हम अपना भविष्य तैयार कर सकें वो ऐसा हो जो हमारा समाज को भी सुधार सके और हमारे देश की उन्नति में भी उनका योगदान हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे तरक्की ले जाने के लिए, ताकि वो आगे काम करे। तो बस यही इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और ये एक अच्छी पहल है और शुभ संकेत है कि हमारे उलेमा आज दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और हम सब को मिलजुल कर इनका सहयोग करना चाहिए और इनकी सरपरस्ती में
कदम से कदम मिलाकर हमें चलना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।